हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। तो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 और 64। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो किस काल में दिखाई पड़ती है? तो उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है कि बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? तो कमल है। गृह त्याग क्या है? तो घोड़ा है प्रतीक। मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो हो जाएगा स्तूप। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष। ठीक है, जन्म का हो जाएगा कमल, गृह त्याग का घोड़ा, मृत्यु का स्तूप और ज्ञान प्राप्ति का जो है बोधि वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि नंद वंश का जो शासक थे घनानंद, उनका जो है शासन था। कब? जब सिकंदर के भारत आक्रमण के समय जो है मगध पर इन्हीं का शासन था, किसका? नंद वंश और घनानंद का। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा कला से। ठीक है, मथुरा कला से संबंधित है नटराज की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। जो पल्लव वंश है उसका जो है संबंध संगम युग से नहीं है। नेक्स्ट कि मुगल और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्य काल में हुआ था? तो ये हुआ है भोसले के शासन काल में हुआ है। कौन किसके बीच? तो मुगलों और मराठों के बीच जो संघर्ष है भोसले के जो है राज्य काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो इसका संबंध होता है विद्वानों को राजस्व मुक्त मुक्त भूमि का संबंध है मदद ए मास से मुगल काल में। नेक्स्ट कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम तो ये हुआ है 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1929 और 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था। तो क्या कारण था? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में जो विभाजन है यही रीजन बनता है 1919 और 39 के बीच मजदूर आंदोलन का बंद होने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? तो किसके द्वारा बताया गया है? तो आउट्रम एवं टेलर के द्वारा बताया गया। 1857 के विद्रोह का जो है मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। तो कब प्रभावी हुई है? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ है। कौन सा? तो बंगाल विभाजन की योजना जो है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष जो है कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो है अभ्युदय पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? तो ये बोली जाती है मैडम भीखाजी कामा जो है भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। कौन सा? तो लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना? तो ये हुई थी कलकत्ता में। याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ था मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में शिक्षा के प्रसार के लिए। नेक्स्ट है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहा जाता है सिल्वीकल्चर। ठीक है, वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये किया जाता है शैवालों के द्वारा। लगभग आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत होता है। किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा पृथ्वी द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। कौन करता है? तो शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? तो आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक। यहाँ पे अधातुओं के गुणधर्म में यही सत्य नहीं है, चालक। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंबित निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है दूरदृष्टि दोष में? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस और किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, तो विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हो जाएगा केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में उत्तरदायी है? तो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है रक्त को थक्का जमने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये किया जाता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ठीक है, शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकांश भाग का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन युग्म गलत सुमेलित है? तो जिसमें सिल्वी कल्चर है ये छिपकली से नहीं होता है। सिल्वी कल्चर तो ये यहाँ पे हो जाएगा गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश होता है संघ सिलेंट्रेटा संघ का ये उदाहरण है जेलीफिश। नेक्स्ट है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नागपुर में। कौन सा? तो 1923 में झंडा सत्याग्रह बोलिए या फिर ध्वज सत्याग्रह आयोजित हुआ था नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है चौथी में। ठीक है, ये चौथी संविधान की अनुसूची है इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 4 क कब शामिल किया गया है? तो जो भाग 4 क है ये शामिल किया गया है 1976 ईस्वी में। भाग 4 क, ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी व इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। इसका उल्लेख किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ये वर्णित है अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
जो मतदान करने की उम्र सीमा है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 262। ठीक है, अनुच्छेद 262 के तहत जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णयन से संबंधित हुआ है कि वायु आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 2 बार किया गया है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्न में से किस राज्य में किया गया है? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग तो ये किया गया है पंजाब में। सबसे पहले कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं तो ये हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है अनुच्छेद 28। ठीक है, अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, प्याज, आलू उत्पादन में वृद्धि से है ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया 2010 में। किसको? तो लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है 2010 में। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये जो आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है खुले बाजार की प्रक्रिया। ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया जो है इसका प्रयोग जो होता है वृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें दिया कि नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था और नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट जो है नाबार्ड की गठन जो है 1982 में हुआ था, ये जो है सत्य है। नेक्स्ट है कि गार यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो संबंध है कराधान प्रणाली से। किसका? तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का जो संबंध है कराधान प्रणाली से है। नेक्स्ट कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती जो है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88.71% है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है तो कौन करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कि डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेट्टा चोटी तो ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है डोडा बेट्टा चोटी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का एक उदाहरण तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन है, जिसमें राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति का मासिक वेतन मिलता है ये 5 लाख मिलता है
उपराष्ट्रपति को जो मिलता है वो 4 लाख रुपया मासिक वेतन है। लोकसभा अध्यक्ष को जो मिलता है 4 लाख उनका भी है। राज्यपाल का है 3.5 लाख रुपया मासिक वेतन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है 2.5 लाख रुपया जो है मासिक वेतन है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 64 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। इसमें से कौन है जो ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो अगलू हॉस जो है ये ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तेल राजधानी के रूप में यूरोप का, तो राइट आंसर हो जाएगा एबरडीन। एबरडीन जो है यूरोप का तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुए इसमें से नीचे सुमेलित करना है शहर और सूची। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है खार्तूम। खार्तूम कहाँ होता है, कौन सी नदी के किनारे है खार्तूम शहर, तो नील नदी के किनारे है। और दूसरा दिया हुआ है कि बेज्राविले तो ये है जर्रे नदी के किनारे है। और दिया हुआ है रॉटरडैम जो है राइन नदी के किनारे है। और जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है। एक बार और देख लीजिएगा, खार्तूम नील नदी के किनारे, बेज्राविले जैरे नदी के किनारे, रॉटरडैम जो है राइन नदी के किनारे और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है। कॉफ़ी बागानों को बड़े जो है ब्राजील में क्या बोला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फैजेंडा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति का। ठीक है, प्रवाल भित्ति का जो है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत जो है अधिक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्यू इंग्लैंड में। क्यू इंग्लैंड में जो है वानस्पतिक उद्यान स्थित है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है घटेगा। जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड के वेग पर किसी पिंड का वेग जो है वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलैया डैम कोनार नदी। तिलैया डैम जो है कोनार नदी से मेल नहीं खाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किसी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण जो है भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है, ये जो पाया जाता है ट्रेलिस। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से जो है जल निकासी पैटर्न पाया जाता है, ट्रेलिस पैटर्न पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 92वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी विषय पर, किसी सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इन दोनों विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, संघ सूची और समवर्ती सूची पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किस सदस्य की निर्भरता पर
प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का है निर्णय लेने का अधिकार। किसमें? तो 10वीं अनुसूची में के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी भी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर जो निर्णय लेने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष का है। नेक्स्ट है कि कौन सा रेशेदार फल नहीं है? इनमें से कौन है जो रेशेदार फल नहीं है? तो ये हो जाएगा मक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है ये व्यक्त करता है राष्ट्रीय आय को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NAFED। ठीक है, ये संस्था जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाएगी तो मुद्रा की आपूर्ति में जो है कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिथ है तो क्या है? कैल्शियम हाइड्राइड है हाइड्रोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है कोशिकीय अंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्न में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, जो परमाणुओं के बीच बंधों में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है जो संग्रहित होती है। नेक्स्ट है कि किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? किस युग्म में आयन जो है सम इलेक्ट्रॉनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na+ और O ऋणायन। ठीक है, Na+ और जो है O है ऋणायन है, ये जो है सम इलेक्ट्रॉनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो प्रोपेन जो है एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट है कि कार्बनिक अम्ल कौन सा है? इनमें से जो कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है, तो निम्न में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो किसके कारण होता है? तो कॉपर कार्बोनेट के द्वारा जो होता है ये होता है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर जो कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है ये होता है कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन E जो हो जाएगा इसमें से सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से एक वायु प्रदूषण का मुख्य जैव सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है एक वायु प्रदूषण का जो है जैव सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो इसमें जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में है जो बढ़ोतरी होती है किसमें? तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें जो है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा तो m⁴ l⁴ t⁻⁻1 ये होता है कोणीय वेग की बीमा। नेक्स्ट है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो नाइट्रेट हो जाएगा। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम की किस यौगिक से बनता है? दंत लवक तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से। दंत लवक जो बनता है कैल्शियम फास्फेट से बनता है। नेक्स्ट है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। ठीक है, एक्सेल में जो है फंक्शन के एडिट मोड पे जाने में मदद करता है कौन सा की? तो F2 की होता है। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है?
तो ये किस पुस्तक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम में जो है गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग क्षेत्र से था चेदी वंश का संबंध। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो ये किया गया है कनिष्क के द्वारा बुद्ध को अंकित सिक्कों पर। नेक्स्ट है कि बाबर को भारतीय पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो ये किया गया था आलम खान ने बाबर को भारतीयों पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोपण हुआ है? किस मुगल बादशाह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का, जिसमें फर्स्ट टाइम वो खुद से किया था, दूसरी बार करवाया गया था, 2 बार सिंहारोपण हुआ था। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि उपनिषदों को फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो ये किया गया है दारा शिकोह के द्वारा जो है उपनिषदों को फारसी अनुवाद कराया गया। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया है? तो ये किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। नेक्स्ट के 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो ये जो है 28 माह तक रहा था। 1937 में प्रांत सरकार के निर्माण के उपरांत जो है कांग्रेस का जो था शासन 28 माह तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुआ है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना तो ये किया गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? तो ये रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है सम्मेलन पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? R.N. मुधोलकर के द्वारा। R.N. मुधोलकर के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कि गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है S.A. डांगे के द्वारा। S.A. डांगे के द्वारा लिखा गया है गांधी बनाम लेनिन पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो ये किया गया है असहयोग आंदोलन के जो है समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये किया गया था पटना में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का जो है सम्मेलन किया गया है पटना में। नेक्स्ट है कि सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये किया गया था डुप्ले के द्वारा। किस संधि का? तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार का बात कहा गया है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 15 में। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का बात कहा गया अनुच्छेद 16 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा 63 और 64 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर एडुटेरिया 5 का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।